अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आज से 35 साल पहले जब मैं अंदरून शहर लाहौर में रहा करता था तो उस वक़्त पंजाबी में जेदा और उर्दू में जेदी के नाम बहुत मकबूल थे। किसी भी नाम को नफ़रत या प्यार से मुख्तसर करके बुलाना उर्फ़ कहलाता है। मसलन जवाद या जवेद को मुख्तसर करके जेदा या जेदी कहा जाता है। जेदी के नाम को 80 की दहाई में मशहूर ड्रामा निगार, मुसन्निफ़, शायर और अदाकार अतर शाह खां साहब ने अपने लाजवाल ड्रामे हाय जेदी की मदद से लाजवाल शोहरत अता की। ये किरदार पुरमज़ा अंदाज से और सादगी से ना सिर्फ माशरती और समाजी बुराइयों की निशानदही करता था बल्कि इन बुराइयों के मुर्तकिब अफराद को उनके अंजाम से बाखबर भी करता था। अतर शाह खां साहब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर रामपुर में पैदा हुए और फिर तकसीम हिंदुस्तान के वक़्त अपने ख़ानदान के हमरा लाहौर शहर में आकर आबाद हुए। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA जर्नलिज्म किया। सन 1975 में एक ड्रामा लिखने की गर्ज से आप कराची तशरीफ़ लाए और फिर आपने कराची में ही मुस्तकिल रहाइश इख्तियार की। अतर शाह खां साहब के मशहूर ड्रामों में इंतज़ार फरमाइए, लाखों में तीन और हाय जेदी शामिल है। अतर शाह खां साहब को इब्तदा में अदाकारी से बिल्कुल लगाव नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके तख्लीक करदा किरदारों ने मुल्कगीर शोहरत हासिल की है और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पहचानते हैं और उन्हें उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने भी अदाकारी करना शुरू की और फिर उन्होंने अपने लाजवाल ड्रामे हाय जेदी में जेदी का किरदार अदा किया। अतर शाह खां साहब ना सिर्फ एक बुलंद पाया ड्रामा निगार, मुसन्निफ़ थे, बल्कि वो एक अच्छे अदाकार और एक बहुत अच्छे शायर भी थे। वो अपनी शायरी में भी पुरमज़ा अंदाज से और सादगी से माशरती और समाजी बुराइयों की निशानदही करते थे। मुझे उनके ये दो शेर बहुत पसंद हैं। अगरचा पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात कुछ ना सही, शबे बरात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। अतर शाह खां साहब उर्फ जेदी 10 मई सन 2020 को आर्जा कल्ब की वजह से अपने खालके हकीकी से जा मिले। इस वक्त प्राइवेट टीवी चैनल्स पर ड्रामों की भरमार है, लेकिन अफसोस कोई हाय जेदी जैसा ड्रामा नहीं है और ना ही कोई जेदी जैसा किरदार है जो माशरती और समाजी बुराइयों को पुरमज़ा और सादगी से पेश करता हो और इन बुराइयों के मुर्तकिब अफराद को उनके अंजाम से खबरदार करता हो। आखिर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह एक कड़वी गोली के साथ शक्कर चाहिए, बिल्कुल इसी तरह माशरती बुराइयों की निशानदही करने के लिए हमें फिर से एक जेदी चाहिए। बहुत शुक्रिया।